ये काश ये मिजाज बना के यहाँ से जाए। इमाम करबला में गए और जब इमाम गए तो अब 10,000 लोग या 9,000 10,000 8,000 लोग एक इंसान के तीर मारेंगे, एक आदमी के तीर मारेंगे, कहां कहां लगेगी। एक तीर इमाम के सीने में लगा, सीने में तीर लगा तो उसको निकाल रहे थे इमाम कि फिर दूसरा तीर माथे में लगा, माथे से निकालते थे, माथे के अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे तीर तो निकालते फिर इमाम जो है ना इतने तीर लगे कि नेज़े तीर जिस्म पे बेशुमार जो है ना वो जख्म है। इमाम जमीन पे तशरीफ लेके आ रहे हैं और जब घोड़े से नीचे गिरने लगे इमाम तो लब हिलने लगे। जिसने अपने बच्चे की लाश उठाई है, जिसने अपने भाइयों की 4 भाइयों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे के गले में हल्कूम में तीर छिदता हुआ देखा है, वो हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहा है तो लब हिल रहे हैं। तारीख ने पूछा किसका नाम लेते थे, किसका नाम ले रहे थे? क्या अपनी बहन ज़ैनब का नहीं? क्या अपनी बीबी शेरबानो का नहीं? क्या अपनी बेटी सकीना का नहीं? किसको याद करते थे? क्या अपनी अम्मी फातिमा को नहीं? क्या अपने बाबा अली को का नहीं? घोड़े से गिरते थे तो किसको याद कर रहे थे? किसको याद करते थे? आखिर किसकी याद थी? तो किसी की, ना माँ की, ना बहन की, ना भाई की, ना रिश्तेदार की। इमाम जब घोड़े से नीचे आ रहे थे मेरे हुसैन के जिस्म लहूलुहान था। इमाम जब ऊपर से नीचे को गिरे तो आप कहते थे या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मेरे जैसे कमीन के लिए दुआ करता था मेरा इमाम। दुआ करो कि हम भी उस इमाम की दुआ में कवर हो जाए। मेरा इमाम नीचे गिरते गिरते कहता था ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की जमीन पर फिर तशरीफ लेकर के गए। जब लेके गए तो सर सजदे में, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र, ऊपर सजदा किया, ऊपर से उसने खंजर रख दिया, खंजर ऊपर चल रहा है। मुझे बताओ कोई ऐसा भी सजदा करने वाला देखा आपने कि ऊपर से खंजर चल रहा और नीचे से जबान कह रही अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हुसैन को की कुर्बानी को कबूल किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ऐसा सजदा कौन कर सकता है? क्या ऐसा सजदा आज तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, तुम मस्जिदों में नहीं जा रहे हो। इमाम की गर्दन को ऊपर से काटने वाला काट रहा है, नीचे से मेरा इमाम कह रहा है या अल्लाह तू मुझसे राजी है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम सजदा करके गर्दन काट दी जाती है। कौन सी गर्दन कटी है जिसे मेरे नबी बार बार चूमते थे? कौन सी जबान प्यासी है जिसे नबी का लुआबे दहन पीने का शरफ हासिल है? मगर जब पूरे मैदान करबला में जब लाशें पड़ी हैं, अली के पोतों की, अली के बेटों की जब लाशें, और उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई जुल्म की हद भी होती है यार, ऊपर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जब घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उधर अजान, उधर जो है सूरज डूब रहा है। मेरी बेटियां मेरी बहनें सुने, उधर सूरज डूब रहा है। इमाम की बहन ने देखा, फरमाया नमाज की तैयारी। औरतें नमाज की तैयारी करती हैं, किसी की यहाँ एक मौत हो जाए नमाज पढ़ती हो फिर भी भूल जाती है, मगर यहाँ पर तो सारी लाशें पड़ी हैं। इमाम की बहन ने कहा तैयारी नमाज की करो। तैयारी कैसे करेंगे? इनके पास क्या है? इनके पास कैसे तैयारी कर सकते हैं? पानी तो है नहीं, मगर फिर तयम्मुम, गरम गरम रेत से तयम्मुम कर लिया। सजदे में चली गई। बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ देते, छोटी छोटी हड्डियां टूटती थी, चटाख चटाख की आवाजें आती थी, मगर ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जिस बीबी के शौहर का सर नेज़े पर चढ़ा था वो शुक्र अदा करती थी। कहां गई इस कौम से नमाजें, कहां गई वो आदतें? बर्बाद होती चली जा रही। हुसैन ने बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मगर आज घर घर में सिनेमा है, आज हर हाथ में सिनेमा है। हर नौजवान लड़का रात के वक्त में गंदी तस्वीरें देख के समझता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर तेरे रब ने तुझे देख लिया, तेरे रब ने तुझे देख लिया। मेरे आका करीम गुजर के जा रहे हैं, एक पत्थर के करीब बहुत पानी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम ने उस पत्थर को देखा, हैरत की एकदम। मेरे अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे महबूब इस पत्थर से पूछो कि इसका पानी इसके अंदर से इतना क्यों निकल रहा है। हुजूर ने पूछा तो उस पत्थर ने कहा जब से मैंने ये सुना है कि पत्थर और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेंगे, मैं इतना रोया हूं हुजूर कि मेरा ये पानी मेरी आंखों के आंसू हैं। पत्थर रोने लगे, मगर इंसान के सीने बिल्कुल बेकार हो गए। यार मैंने अपनी आंखों से
पोस्टमार्टम होते देखें, आपने कभी नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा पोस्टमार्टम की, जरा गौर कर लीजिएगा किस कैसे होता है पोस्टमार्टम, जरा देखना। लाशें मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, पड़े हैं जवान जवान नौजवान, अपने घर से मोटरसाइकिल के निकला था, उसको खबर नहीं थी मौत आ जाएगी, गाने कानों में लीड लगा के सुनते जाता था, उसको खबर नहीं थी मौत, मगर मौत ने आ लिया। हम कहते थे तौबा कर लूंगा मियां, कर लूंगा, अभी वक्त पड़ी है, वक्त पड़ा है, अब कब करेगा वो अपने रब को मल्ला ले, मगर नहीं, आज जब लाश गई है, वो कह रहा है चीरने वाला हमारे पास वक्त नहीं, कल आना, कल। अब पूरी रात उसी लाश के दरमियान पड़े हैं, उसके सर पे ट्रक चला था, पूरी रात वहीं पे खड़े हैं। अब सुबह को उसने चीरना शुरू किया है, तो पहले तो वो चीरते थे हथौड़ी से, कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब उनके पास ग्लेंडर है, ऊपर से डालते हैं नीचे तक, ऐसे चीरते चले जाते हैं और जिस्म को पूरा खोल देते हैं, अंदर से अच्छे अच्छे हिस्से निकालते हैं, फिर मोटी सुई से फिर उस पे स्टिक लगाते हैं, टाके लगाते हैं और फिर उसके बाद बंद करके फिर काली पन्नी में करके भेज देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे यहाँ संभल का जो बैजोई के पास है पोस्टमार्टम हाउस, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं अपनी गाड़ी उठा के उस पोस्टमार्टम हाउस पे जाता हूँ, बगैर किसी को बताए हुए, थोड़ी देर मुंह अपना छुपाए हुए खड़ा रहता हूँ और मैं वहां पे डेड बॉडी को आते देखते देखते सोचता हूँ, या अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब। वो पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी सख्त मौत है। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ आओ आओ तौबा कर लो। तुमने अपने घर से जाते हुए बुजुर्ग नहीं देखे, तुमने उठते हुए हंगामा, कब तौबा करोगे? बोलो जब आसमान फटेगा तब तौबा करोगे। बोलो कब तौबा करोगे? बोलो तुमने बादशाहों को मरते नहीं देखा क्या? तुमने अपने मोहल्लों से उठते हुए लाशें, जवान और बूढ़े और औरतों की लाशें, मेरी बहनों तुमने औरतों को कब तौबा करोगे? क्या तुम दुनिया में आए थे इस वजह से जो करो? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया था, मगर तुम कैसे बन गए? ओ दोस्तों, रातों के वक्त में मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने से क्या समझते हो? तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, वो तुमको देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है। मैं जितने दिल से गुफ्तगू कर रहा हूं वो ये भी देख रहा है, और आप जितने दिल से सुन रहे हो आप भी। कयामत के दिन मैं मुझसे हिसाब सुनाने का होगा तो आपसे सुनने का भी हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? बताओ बताओ, जरा गौर करो। आखिरी बात बयान करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात मेरी यह है, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की बुलाता था। इतना मालदार था, इतनी दौलत थी उसके पास, हर रात नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की जिसे किसी ने न छू, इतने पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था। किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर रो किस वजह से रही है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। कहा रो क्यों रही है? कहा बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। कहा फिर डरती किससे? कहा बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे यहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, तब भी मेरा रब देख रहा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फला गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के आएंगे। जिनके लिए जी रहे हो, वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा ना करती। ये कह के वो बिलक बिलक के रोई। कि तुझे क्या पता, तू तो बहुत बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले। क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार
गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया। हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है, ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ दो आंसू बहा लें। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा लें। आओ रो लें, उससे कहें मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी, कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न फल वाले को छोड़े, न सब्जी वाले को छोड़े। वो किसी को नहीं छोड़ती, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। याद रखो, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। आओ इस महफिल में तौबा करें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बस समझदारी से समझना। दीन नगर के लोग हैं आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज पाया है। इधर सदरुल्लाह फाजिल का फैज है, इधर जिनेटा शरीफ में हमारे बुजुर्गों का फैज आपने पाया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर के आशिक हैं। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे नौजवान आज से इस महफिल में वादा करें, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़े हो जाएं वो लोग। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी को तौफीक नहीं दे सकता, कह सकता हूं हाथ उठा लो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाएं जो दाढ़ी रखाएं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़े रहें। इधर से नौजवान हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखाने वाले। मेरे साथ कहें, इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोई रिश्तेदार जरूरी नहीं है, सबसे पहले मदीने का ताजदार जरूरी है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह है। नीचे बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो आज इस दीन नगरपुर के लोग कितना वादा करेंगे, और वादा नहीं इरादा, आज से कुछ भी जाएगा। हमारे मुसल्ले तैयार रहेंगे, हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में हम आबाद करेंगे मसाजिद को, और सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। इंशाअल्लाह मसलके आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह यानी किसी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं। ठीक? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस सरजमीन को, इस इलाके को, इस घर को, इस घर वालों को, आपको सबको अल्लाह बरकतें अता फरमाए।